जय भोलेनाथ। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी भक्तजनों पर सदा बनी रहे। आज सुनिए सावन मास महात्म्य का अध्याय 8। महादेव जी देवी पार्वती जी से कहते हैं, सोमनाथ के दक्षिण भाग में त्रिभुवन विख्यात पद्माक नामक तीर्थ है जो सब पापों का नाश करने वाला है। पहले सोमेश्वर के समीप क्षौर कराकर मन ही मन मेरा चिंतन करते हुए उस तीर्थ में अपने केश डाल दें। उसके बाद पुनः स्नान करें। मनुष्य जो कुछ भी पाप करता है वह सब केशों में स्थित होता है, अतः केशों को अवश्य ही तीर्थ में फेंक देना चाहिए। सौभाग्यवती स्त्रियों को चाहिए कि वे सभी केशों को हाथ से पकड़कर अग्रभाग की ओर से 2 अंगुल कटवा दें। उनके लिए मुंडन की विधि नहीं है। मुंडन और स्नान के बाद देवताओं और पितरों का तर्पण करें। सभी तीर्थों में मुंडन और उपवास की विधि है। जो पर्व का दिन छोड़कर और किसी समय प्रभास क्षेत्र में बिना मंत्र के स्नान करता है वह उसका पुण्य फल नहीं पाता। बिना मंत्र के, बिना पर्व के और बिना क्षौर कर्म किए समुद्र जल का स्पर्श नहीं करना चाहिए। निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करके सागर के जल का स्पर्श करना उचित होता है। मंत्र है, ओम नमो विष्णु गुप्ताय विष्णु रूपाय ते नमः सानिध्ये भव देवेश सागरे लवणाम्बसी। अर्थात समुद्र देव, तुम भगवान विष्णु से सुरक्षित हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम साक्षात विष्णु के स्वरूप हो, तुम्हें नमस्कार है। देवेश्वर विष्णु, आप इस क्षीर सागर के जल में मेरे समीप स्थित हो। ऐसा कहकर तीर्थ सेवी मानव नदीपति समुद्र के जल में स्नान करे। फिर श्रद्धा युक्त होकर तिल मिश्रित जल से देवता, मनुष्य और पितरों का तर्पण करे। सहस्त्रों जन्मों में मनुष्य जो पाप करता है उसे एक बार समुद्र के जल में नहाकर नष्ट कर देता है। ब्रह्मा जी ने समुद्र से कहा, हे सागर, जब तक लोक में तुम्हारी स्थिति रहेगी, जब तक आकाश में सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र बने रहेंगे, तब तक पूर्वज तुम्हारे खारे जल के अमृत से तृप्त होंगे। जो मनुष्य शुद्ध चित्त होकर प्रति मास तुम्हारे जल में स्नान करेगा उसे प्रतिदिन पुंडरीक यज्ञ का फल मिलेगा। श्री सोमनाथ तथा समुद्र के बीच की भूमि में जिनकी मृत्यु होगी वे पापी रहे हो तो भी निष्पाप होकर स्वर्ग लोक में जाएंगे। महादेवी, समुद्र के भीतर 5 करोड़ शिवलिंग हैं, जिन्हें समुद्र ने इस मनवंतर में अदृश्य कर दिया है। इसी प्रकार वहां अग्निकुंड तथा पद्म सरोवर भी है, जो इस मनवंतर में समुद्र जल से आवृत हो गए हैं। दक्षिण ओर चक्र तथा मैनाक के मध्य भाग में 100 धनुष लंबा चौड़ा सुवर्णमय कुंड है। सोमनाथ से दक्षिण 100 धनुष की दूरी पर वह स्थान है। उत्तर मानस से पूर्व जहां कृत स्मरदेव है वहां तक उसकी सीमा है। यह गुप्त स्थान है। महादेव जी कहते हैं, देवी, इस प्रकार विधि पूर्वक स्नान करके समुद्र को अर्घ दें। गंध, पुष्प, वस्त्र और चंदन आदि से उनकी पूजा करें। इसके बाद तर्पण करके भगवान कपर्दी के समीप जाएं। उनकी भी पुष्प, धूप, गंध तथा वस्त्र द्वारा भक्ति पूर्वक पूजा करें। गणानाम त्वाम इत्यादि मंत्र पढ़कर उन्हें अर्घ निवेदन करें। शूद्रों को अष्टाक्षर मंत्र गम गणपतिये नमः का उच्चारण करके अर्घ देना चाहिए। इसके बाद सोमनाथ जी के समीप जाएं। उन्हें विधि से स्नान कराकर शतरुद्र का पाठ करें। रुद्र पंचांगों का तथा अन्य रुद्र संहिताओं का भी जप करना चाहिए। दूध, दही, घी, मधु तथा इक्षु रस से सोमेश्वर को नहलाकर उनके अंगों में कुमकुम का लेप करें। उसमें कपूर, खस और कस्तूरी को भी मिलाए रखना चाहिए। इसके बाद सुगंध युक्त चंदन और फूलों से पूजा करें। नाना प्रकार की धूप निवेदन करके उन्हें वस्त्र से ढक दें। इसके बाद उत्तम नैवेद्य अर्पण करें और इच्छा अनुसार स्तुति करें। साष्टांग प्रणाम करके गीत, वाद्य आदि का आयोजन करें। धर्म कथा सुने और भगवान की परिक्रमा करें। इसके बाद ब्राह्मणों, तपस्वियों, दीनों, अंधों, कंगालों तथा भिक्षुओं को अपनी शक्ति के अनुसार दान दें। उस दिन उपवास करना चाहिए। जिस दिन पहली पहल मनुष्य
सोमनाथ का दर्शन करे, उस तिथि को 1 वर्ष तक भक्ति पूर्वक उपवास करे। ऐसा करके मनुष्य अपने जन्म का फल पा लेता है, पिता और माता के कुल का उद्धार कर देता है। सोमनाथ का दर्शन करने से सब पापों का नाश हो जाता है, अतः 7 जन्मों तक कभी भी दुख, दारिद्र्य और दुर्भाग्य की प्राप्ति नहीं होती। सोमनाथ के प्रति भक्ति बढ़ती है। पहले दूध से स्नान कराकर फिर जल से स्नान कराना चाहिए। जो मनुष्य मध्याह्न काल में और संध्या के समय सोमेश्वर शिव की आरती का दर्शन करते हैं, वे फिर इस संसार में जन्म नहीं लेते। देवी पार्वती ने पूछा, भगवान, प्रभास क्षेत्र में सरस्वती नदी कहाँ से आई है? तब महादेव जी ने कहा, देवी सुनो, हरिणी, वज्रिणी, न्यंकु, कपिला और सरस्वती, इन 5 स्तोत्रों से युक्त सरस्वती नदी इस क्षेत्र में प्रवाहित होती है। एक समय देवाधिदेव भगवान विष्णु ने सरस्वती से कहा, कल्याणी, तुम पश्चिम दिशा में क्षार समुद्र के समीप जाओ और बड़वानल को वहीं ले जाकर डाल दो। इससे सब देवता निर्भय हो जाएंगे। तब सरस्वती बोली, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मेरे पिता विद्यमान हैं, मैं उनकी आज्ञाकारिणी पुत्री हूँ, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाली कुमारी हूँ, पिता की आज्ञा के बिना एक पग भी कहीं नहीं जाऊंगी। तब भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी के समीप जाकर कहा, देवेश्वर, आप देवताओं का यह कार्य सिद्ध कीजिए। उनके ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी अपनी कुमारी कन्या से बोले, देवी, तुम भय से व्याकुल हुए उन सभी देवताओं की रक्षा करो। सरस्वती देवी बोली, पिताजी, आपकी आज्ञा से मैं निश्चय ही वहां जाने के लिए तत्पर हूँ, परंतु यह भयंकर बड़वानल मेरे शरीर को जला देगा। इसके सिवा इस समय भूतल पर कलयुग आया है, अतः कलयुग के पापाचारी मनुष्य मेरा स्पर्श करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटी, यदि तुम पापी जनों से भरी हुई इस पृथ्वी का स्पर्श करना नहीं चाहती, तो पाताल में स्थित होकर इस बड़वानल को समुद्र में ले जाओ। जब बड़वानल का ताप अधिक हो जाए, तब पृथ्वी फोड़कर प्रत्यक्ष हो जाना और पूर्व वाहिनी होकर प्राची सरस्वती के नाम से विख्यात होना। महादेव जी कहते हैं, ब्रह्मा जी का यह आदेश पाकर सरस्वती अपने तेज से संपूर्ण जगत को प्रकाशित करती हुई चली। उस समय अपने पीछे पीछे आती हुई गंगा जी से सरस्वती ने कहा, सखी, अब मैं पुनः कहाँ तुम्हारा दर्शन करूंगी? तब गंगा जी ने स्नेह भरी वाणी में उत्तर दिया, सुव्रते, पश्चिम जाती हुई तुम जब जब पूर्व दिशा की ओर मुख करके देखोगी, तब तब मुझे अपने समीप खड़ी हुई पाओगी। वहां मैं सब देवताओं के साथ तुम्हें दर्शन दूंगी। तब उन्होंने गंगा जी से विदा लेकर कहा, भद्रे, अब तुम अपने स्थान को जाओ, मुझे पुनः तुम्हारा दर्शन प्राप्त हो। इसी प्रकार सरस्वती ने यमुना, गायत्री और सावित्री आदि सखियों को भी विदा किया। इसके बाद हिमालय पर्वत पर आकर वे एक पाकड़ के वृक्ष से नदी रूप में प्रकट हुई और पृथ्वी पर उतरी। उस समय पुण्य सलीला सरस्वती देवी की ब्रह्मर्षि गण स्तुति कर रहे थे। बड़वानल को लेकर वह नदी बड़े वेग से चली और पृथ्वी फोड़कर पाताल में प्रवेश कर गई। कहीं कहीं मृत्यु लोक में भी प्रत्यक्ष हो जाती थी। इस प्रकार पाताल मार्ग से समुद्र के निकट गई। खदिरा मोद नामक वन में पहुंचकर सरस्वती ने समुद्र को देखा और बड़वानल को लेकर उसके समीप जाने का विचार किया। जब वह दक्षिण की ओर मुख करके प्रस्थित हुई, उसी समय वेदों के पारंगत विद्वान 4 महर्षि प्रभास क्षेत्र में आए। उनके नाम इस प्रकार हैं, हिरण्य, वज्र, न्यंकु और कपिल। ये चारों तपस्वी थे। उन्होंने अलग अलग स्नान करने के लिए सरस्वती का आह्वान किया। इतने में ही समुद्र भी सहसा सरस्वती के सम्मुख उपस्थित हुआ। तब सरस्वती ने 5 धाराओं में विभक्त होकर उन सबको संतुष्ट किया। इससे इस पृथ्वी पर उसके 5 नाम विख्यात हुए, हरिणी, वज्रिणी, न्यंकु, कपिला और सरस्वती। यह पंच स्रोता सरस्वती अपने भीतर जलपान और स्नान करने से मनुष्य के 5 महापातकों का नाश करती है। 1 सप्ताह तक वहां उपवास, जप, होम, स्नान और जलपान करने से वह सब पापों का नाश कर देती है। सरस्वती अपने भीतर आचमन और स्नान करने पर मनुष्यों की घोर ब्रह्म हत्या का तथा कपिला मदिरापान रूप महापातक का नाश करती है।
न्यंको नदी में स्नान करके पुरुष चोरी के महापातक से मुक्त हो जाता है। वज्रिणी नदी का जल पीने से गुरु पत्नी गमन रूप महापातक का नाश होता है। हरिणी नदी 7 जन्मों तक स्नान करने से संसर्ग जनित महापातक का अपहरण करने वाली है। इस तरह 5 धाराओं में विभक्त सरस्वती नदी सब पातकों का निश्चय ही नाश कर देती है। इसके बाद पुनः बड़वानल को लेकर सरस्वती समुद्र के समीप स्थित हुई। बड़वानल ने उठती हुई तरंगों से युक्त समुद्र को देखकर सरस्वती से पूछा, भद्रे, यह क्या है? शार समुद्र मुझसे डरता क्यों है? तब सरस्वती ने हंसकर कहा, अग्नि, तुमसे कौन भयभीत नहीं होगा? बड़वानल बोला, भद्रे, मैं तुम्हें वर दूंगा, इच्छा अनुसार वर मांगो। तब सरस्वती ने भगवान विष्णु का स्मरण किया। भगवान ने हृदय में प्रकट होकर उसे दर्शन दिया। सरस्वती ने पूछा, भगवान, बड़वानल मुझे वरदान देता है, बताइए मैं इससे क्या मांगूं? हृदय स्थित भगवान ने कहा, कल्याणी, तुम उससे कहो कि वह अपना मुंह सुई के समान बना ले। तब सरस्वती देवी ने उससे कहा, बड़वानल, तुम सुई के समान मुंह बनाकर समुद्र का जल पीते रहो। उसके ऐसा कहने पर बड़वानल ने सुई के छिद्र के समान अपना मुंह कर लिया। जैसे घटी सूचक पात्र में धीरे धीरे जल प्रवेश करता है, उसी प्रकार वह भी जल पीने लगा। महादेव जी कहते हैं, इसके बाद सरस्वती ने समुद्र को बुलाकर कहा, तुम सब देवताओं के आदि तथा प्राणियों के प्राण हो। भगवान विष्णु की आज्ञा से यहाँ आकर इस बड़वानल को ग्रहण करो। तब समुद्र ने कहा, देवी, लाओ बड़वानल को मुझे दे दो। तब सरस्वती ने बड़वानल से कहा, जैसे अग्निदेव घी की आहुति ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार तुम भी जल भक्षण करो। ऐसा कहकर उसने वह बड़वानल समुद्र को समर्पित कर दिया। इसके बाद सरस्वती पुनः नदी होकर नारदेश्वर के मार्ग से समुद्र में मिल गई। वह स्वरूप से ही परम पवित्र थी। फिर प्रभास क्षेत्र और समुद्र के संपर्क से अत्यंत पुण्यमयी हो गई। महाबली बड़वानल समुद्र में रहकर अपने मुख से उसका जल पीने लगा। उसके उच्छ्वास की वायु से उठा हुआ जल ज्वार के रूप में समुद्र से बाहर तक दौड़ जाता है। इस प्रकार समस्त पातकों का नाश करने वाली सरस्वती ब्रह्मलोक से उत्तम प्रभास क्षेत्र में आई है। समुद्र के समीप सोमनाथ के दक्षिण एवं आग्नेय दिशा में सरस्वती की स्थिति है। पहले अग्नि तीर्थ में स्नान करके मनुष्य विधि पूर्वक सरस्वती का पूजन करे। वहां ब्राह्मण दंपति को भोजन कराकर उन्हें पहनने के लिए वस्त्र दे। उसके बाद कपर्दीश्वर की पूजा करे। हे पार्वती, इस प्रकार यह सरस्वती नदी के प्रकट होने का वृतांत तुमसे कहा गया है। महादेव जी कहते हैं, प्रभास क्षेत्र में सरस्वती नदी स्वर्ग लोक की सीढ़ी के समान स्थित है। प्राची सरस्वती सर्वत्र दुर्लभ है, परंतु प्रभास, कुरुक्षेत्र और पुष्कर में उनका दर्शन विशेष दुर्लभ है। अग्नि तीर्थ के समीप सरस्वती बहती है। जो पहले उनका पूजन करता है वह तीर्थ के फल का भागी होता है। सागर तीर्थ भी पापों का नाश और पुण्य की वृद्धि करने वाला है। उसके दर्शन से ही महायज्ञ का फल होता है। अग्नि तीर्थ में स्नान करके क्रमशः सरस्वती, कपर्दीश्वर, केदारेश्वर, भीमेश्वर तथा सोमेश्वर देव का विधि पूर्वक पूजन करके बाल रूपधारी ब्रह्मा जी की पूजा करें। इस प्रकार शैवी यात्रा बताई गई है। जो मनुष्य भोजन करके या बिना भोजन किए दिन में अथवा रात में चंद्रभागा, गंगा और सरस्वती इन 3 नदियों का जल पीते हैं, वे देवता के समान हैं। जहाँ प्राची सरस्वती बहती है, वहाँ काल, अग्नि और यमराज का भय नहीं है। जैसे कामदा गौएं हर समय फल देने वाली होती हैं, वैसे ही प्राची सरस्वती भी हैं। जहाँ चिंतामणि के समान प्राची सरस्वती हैं, वहाँ स्वर्ग और मोक्ष दोनों सुलभ हैं। 88,000 ऊर्ध्व रेता मुनि जहाँ संन्यास आश्रम में स्थित है, उस सरस्वती से बढ़कर और कौन सा तीर्थ है? हे पार्वती, प्रभास नामक महाक्षेत्र में सरस्वती के उत्तम तट पर जो अपने शरीर का त्याग करता है, वह फिर इस संसार में जन्म नहीं लेता। जो मनुष्य इस तीर्थ में श्राद्ध करेंगे, वे अपनी 21 पीढ़ियों के साथ स्वर्ग लोक में चले जाएंगे। यहाँ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को सदा ही स्नान की विधि है।
यहाँ श्राद्ध करने से पितरों को अक्षय तृप्ति मिलती है। जो यहाँ अधिक अन्न दान करते हैं, वे मोक्ष मार्ग को प्राप्त होते हैं। जो पुरुष ब्राह्मण को यहाँ सुंदर दही देता है, वह गोलोक में जाकर उत्तम भोग भोगता है। जो भक्ति पूर्वक श्रेष्ठ ब्राह्मण को ऊनी चद्दर दान करता है, उसे उत्तम सिद्धि प्राप्त होती है। जो भक्ति पूर्वक इस तीर्थ में स्नान करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक में पूजित होता है। जय भोलेनाथ। आज का अध्याय यहीं समाप्त हुआ। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनिएगा। अब आप सुनिए श्री शिव चालीसा पाठ। श्री गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहो अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की है दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रु निक्षयकारी। नंदी गणेश सोहित कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुआरी। तुरत षडानन आप पठायहु, लव निमेष मह मार गिरायहु। आप जलंधर असुर सहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तसु पुरारी। दानिन मह तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तव गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रगट उदधि मंथन में ज्वाला, जरे सुरासुर भय विहाला। कीन्ह दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मातु पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय हरहु अब संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जाची वो फल पाही। अस्तुति के ही विधि करो तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पारन पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापार होत है शंभु सहाय। ऋण के हो जो कोई अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा।
धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे, जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित नेम कर प्रातहि, पाठ करो चालीसा, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान, स्तुति चालीसा शिव ही, पूर्ण कीन कल्याण। शिव चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। अब आप सुनिए भगवान भोलेनाथ की आरती। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हर शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन, पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, स्वामी 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखते, त्रिगुण रूप निरखते, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी, स्वामी मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी, करमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बाघंबर अंगे, स्वामी बाघंबर अंगे। सनकादिक गरुणादिक, सनकादिक गरुणादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर की मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूलधारी, स्वामी चक्र त्रिशूलधारी। सुखकारी दुखहारी, सुखकारी दुखहारी, जगपालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित, प्रणवाक्षर में शोभित, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा। जय भोलेनाथ। आपको आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में भगवान भोलेनाथ जी की जय लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर शिव महापुराण की कथा और सावन सोमवार व्रत की कथा भी जरूर सुनिएगा। ओम नमः शिवाय।